आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इस फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए गैस की कीमत 637 रुपए फी MMBTU से कम होकर तकरीबन 318 रुपए हो जाएगी। चेयरमैन और मरकजी रहनुमा आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गैस पराचा ने गुज़श्ता रोज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गैस की कीमतों में 45% कमी मुमकिन है। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा एक दूसरे से खेलना बंद करें। आवाम 2 माह से फायदे से महरूम है। CNG सेक्टर और दीगर गैस सार्फिन के लिए गैस की कीमतें फ्यूल फॉर हुकूमत और ओगरा के फार्मूला के मुताबिक कम की जाएं। उन्होंने कहा कि ओगरा ने तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमत 637 रुपए फी MMBTU रखी है। इसमें तकरीबन 541 रुपए गैस की कीमत और 96 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, मुनाफा, नुकसानात और चोरी वगैरह शामिल है। यानी 85% गैस की कीमत और 15% दीगर अखराजात होते हैं। इस 15% में ज्यादा खर्चा UFG का होता है, जिसकी शरह तकरीबन 6.5 से 11% होती है। 1583 रुपए पर MMBTU CNG का टैरिफ है, जिसमें 637 रुपए एक है और 646 रुपए की सब्सिडी है। तो भाइयों, गवर्नमेंट CNG सेक्टर पे सारी उम्र सब्सिडी डालती रही है। हमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं था कि पेट्रोल महंगा था, हम बर्दाश्त कर रहे थे। अब फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, टेक्सटाइल की सब्सिडी, घरेलू सारिफिन की सब्सिडी, IPPs की सब्सिडी CNG सेक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता। CNG सेक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट फिर 646 रुपए की जो सब्सिडी है, 646 रुपीज़ की सब्सिडी जो कि CNG पे डाली जा रही थी, उसको वापस ले। गैस पराचा ने इस बात की भी वजाहत की है कि गैस की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल और हाई सल्फर से मुंसलिक हैं, जबकि खाम तेल की कीमत में हालिया बहुत कमी आई है। आलमी मंडी में क्रूड की कीमत कम होकर $37 फी बैरल हो गई है। हाई सल्फर 160 रुपए है, यानी क्रूड ऑयल की कीमत में औसतन 40% कमी और हाई सल्फर की कीमत में 50% कमी आई है। जबकि गैस की कीमत 637 रुपए फी MMBTU में 541 रुपए गैस की खरीदारी है, जिसमें अगर 50% कमी की जाए तो टैरिफ 318.50 रुपए हो जाएगी और 96 रुपए गैस के बाकी अखराजात हैं। की प्राइसेस जो है पूरी दुनिया में क्रैश हो गई हैं और पाकिस्तान में भी कम हुई हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत माशाल्लाह 72 रुपए लीटर तक आ गई है। लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के 90% शहरों में ना पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। अगर मुनसिफाना तरीका इख्तियार किया जाए तो गैस की कीमतों में बहुत कमी आएगी। इस तरह गैस का टैरिफ 400 रुपए MMBTU से ज्यादा नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामला पर गौर करें। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि वो CNG सेक्टर पर डाली गई 646 रुपए फी MMBTU की सब्सिडी वापस लें। सब्सिडी वापस लेने और गैस का टैरिफ कम करने पर CNG की कीमतों में पेट्रोल के मुकाबले में 60% कमी मुमकिन है। उन्होंने प्राइवेट LNG दरामद करके पंजाब के अवाम को सस्ती गैस की फ्राहमी का भी मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत की बाज़-ज़िली कंपनियां अपनी मनाबली बरकरार रखना चाहती हैं। नातजुर्बाकार और ज़ाती मफाद परस्त लोग गैस सेक्टर और LNG चेन को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी एक्शन ले। उनको ये बात समझ ही नहीं आती और दूसरा जो है ना, वो समझना नहीं चाहते। क्यों? कि जिन कंपनियों को फ़ायदा है उनसे उन सब के ज़ाती मफाद वाबस्ते हैं। कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, कोई ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा है, उस ज़ाती मफाद की वजह से ये पब्लिक का फ़ायदा। अब ये चीज़ हटेगी, जिस तरह पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो ये तो एक आम सी बात है कम। लेकिन एक बात और भी है कि ओगरा को हम 2 महीने से एक लेटर लिख रहे हैं, मैं तमाम भाइयों के साथ शेयर भी करूंगा। वो भी इस चीज़ का हिस्सा है और जानबूझ के वो हेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है हेयरिंग करने से गैस कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी, कीमत कम हो जाएगी। वो जो पैसा भी आ रहा है, आप सोचें ना कि आधी कीमत का पैसा गैस कंपनियाँ ले रही हैं, उनकी खर्चा वो नहीं है लेकिन ले रही हैं, तो वो पैसा है, वो पैसा बहुत बड़ा अपना टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा गवर्नमेंट को ना, वो उसका आजकल के हालात में उसका रेवेन्यू रुकेगा और तकरीबन एक स्टेशन पे 30 के करीब लोग होते हैं। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इससे बहुत ज़्यादा लोग वाबस्ते हैं और तकरीबन 4.5 लाख गाड़ी ऐसी है जो कि CNG के अलावा चल नहीं सकती। आप जुल्म ये देखें कि तमाम सेक्टर्स को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं?
اور جو سیکٹر جس سے ڈائریکٹ عوام کا بینیفٹ ہے اس کو نہیں دی جا رہی. ابھی پیٹرول سستا ہوا ہے تو پیٹرول مل نہیں رہا, گیس سستی ہونی ہے فارمولے کے مطابق تو کر نہیں رہے, تو عام کو اور آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا سیکٹر جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, گورنمنٹ کو ریونیو دیتا ہے, ہائیسٹ ٹیکس ہم دیتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, ساری پبلک ٹرانسپورٹ, ٹیکسیز, اوبر, چھوٹی پرانی گاڑی سب اس کے ساتھ ہے, وہ تمام ڈسٹرب ہوگی. اور 2600 CNG پہ کم از کم ایک اسٹیشن پہ 10 کروڑ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے, تو یہ 7.5 BTU سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو خرچہ یا کوئی چیز ہمیں نہیں پتہ. اس بات کا مطلب ہے کہ 637 میں سے 318 نکال دیں تو 319 روپے پر MMBTU ہونی چاہیے. اوگرا کوئی جرمانہ لگا دیتا ہے, کوئی چیز نہیں مانتا تو 350 ہو جائے گی, تو کچھ بھی کر لینا 50 سے 40% ہر صورت میں, اور وہ ڈبل سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ کے ادارے جس میں سوئی نادرن, سوئی صدرن, پاکستان LNG لمیٹڈ, پاکستان LNG ٹرمینل لمیٹڈ, گورنمنٹ ہولڈنگز, انہوں نے مناپلی بنائی ہوئی ہے, یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں, یہ سستی گیس کو مہنگا پہنچانے میں یہ ذمہ دار ہیں. ادھر سب نا تجربہ کار لوگ ہیں, یہ اس گیس کو مہنگا کرنے کی ذمہ داری منسٹری آف پیٹرولیم اور وزیر اعظم پاکستان ایکشن لیں کہ سستی گیس کو مہنگا کر کے جو بیچا جا رہا ہے اس کو ختم کریں. کو فوری طور پہ سستا نہیں کر رہی اور یہ فائدہ عوام کو نہیں دے رہی, جبکہ یہ فائدہ گیس کمپنیاں وصول کر رہی ہیں. دوسری بات, سبسڈی جو ہم پہ ڈالی جا رہی ہے وہ سبسڈی کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ KP میں, سندھ میں اور بلوچستان میں تو نیشنل گیس ہے, پنجاب RLNG پہ چل رہا ہے, تو سبسڈی کے پیسے وصول کر کے وہ کس پہ جا رہے ہیں؟ خرچ ہو رہے ہیں. گیس کی قیمت تو انتہائی سستی ہے, گیس کی قیمت کو مصنوعی مہنگا کر دیا گیا. اور تیسری بات کہ جو گورنمنٹ کے زیریں ادارے, اسپیشلی منسٹری آف پیٹرولیم کے زیریں ادارے, گیس جن کی وجہ سے مہنگی ہے, کرپشن ہے, اور جو کہ LNG کے سستے پن کو روک رہے ہیں, ان پہ ایکشن لیا جائے. اور وزیر اعظم پاکستان, وزیر پیٹرولیم اس چیز کو انشور کریں کہ سستی گیس اگلے 5 سے 6 دنوں کے اندر قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو ملک بھر کے CNG اسٹیشنز بند کر دیے جائیں گے اور دیگر سنتوں کے نمائندوں سے مل کر جدوجہد کی جائے گی. بس دیکھیں جی, ہم تو 2 مہینے سے گورنمنٹ کو اپروچ کر رہے ہیں کہ قیمت کم ہو, نہیں ہو رہی, تو آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور پھر اس صبح فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہو تو سارے CNG اسٹیشنز بند کریں گے. تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو یہ باتیں سننی چاہیے, میڈیا کے تھرو بات پہنچتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر وہ جائز بات نہیں ہے اس کو نہیں سننا چاہیے, اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر جائز بات ہے تو اس کو سننا چاہیے. اور یہ تو ہم جو آج بات کہہ رہے ہیں یہ ہم کوئی نئی بات گورنمنٹ سے فیور نہیں مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کا موجودہ فارمولہ ہے جس کے تحت پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اسی کے تحت گیس کی قیمت کم ہو سکتی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں آئل کی پرائسز, گیس کی پرائسز کم ہو گئی ہیں, جس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا, پورے ملک کو نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ جو بھی ہے وہ ایک دوسرے پہ کرتے رہے کہ جی ایگریمنٹس غلط تھے یا صحیح تھے یا جو بھی تھے. بہرحال اس وقت کرنٹ سینیریو میں گورنمنٹ اس کو فوری طور پہ کر سکتی ہے, باقی دنیا کے ملک بھی کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جب گیس سستی ہو گئی ہے, پیٹرولیم سستی ہو گئی ہے تو اس کو بائے کر کے لوگوں کو اس سے فائدہ دیا جا رہا ہے. اوپر سے کرونا کا مسئلہ آ گیا ہے تو گورنمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے کو یہ دینا اور بھی آسان ہے کہ ان کے مسائل کو کم کریں, ان کے خرچوں کو کم کریں. لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوپر حکمران تک صحیح بات, صحیح رپورٹ نہیں پہنچتی, جس کی وجہ سے وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اب کوئی بھی حکمران اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اگر فگر دی جائے گی کہ جی سب اچھا ہے یا سب کچھ ٹھیک ہے اور جی یہ پرائس ٹھیک ہے, تو اس کو تو نہیں پتہ. جیسے ابھی ٹڈی دل کے معاملے میں, اب جب پرائم منسٹر کو یہ بات پہنچائی نہیں جائے گی, نیچے سے پہلے سے رپورٹ نہیں دی جائے گی کہ جی ٹڈی دل کا حملہ ہونے والا ہے, اس کی یہ تدابیر کرنی ہے, تو اس نے خود جا کے کھیتوں میں تو نہیں کرنی, اس کے بعد ہی وہ کوئی ڈیسیژن لے سکے گا. اسی طریقے سے پیٹرولیم میں اور گیس میں جو صحیح بات ہے وہ اوپر حکمران تک پہنچائی نہیں جاتی. اس میں بیوروکریسی کا رول ہے یا کچھ نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں, لیکن جو بھی ہے, لیکن جب تک بات صحیح نہیں پہنچائی جائے گی, اور بات پہنچانے کا ہمارے پاس صرف یہی ذریعہ رہ گیا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں, میڈیا کے تھرو پہنچائیں تاکہ اصل بات اصل حکمران تک پہنچے اور ان کو بات پتہ لگے اور وہ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکے. اوپر تک بات جو سب سے پہلے جو پہنچانی چاہیے وہ تو میڈیا کو پہنچانی چاہیے, اور بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ. کیوں
कि मीडिया ही एक सोर्स है वाहिद इन ऑफिसर से मिलने के लिए। गवर्नमेंट की मशीनरी से मिलना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसका आप कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आप मिल लें तो ऑल इज़ वेल का नारा लगा के आपको खामोश करके बैठा देते हैं। आपको कहते हैं कि 8-10 दिन में हम ये काम कर देंगे। जब 8-10 दिन ख़त्म होते हैं, जब दोबारा बात करते हैं तो उनसे बात करना नामुमकिन है। इसीलिए हमने आपसे रुजू किया है कि भाई हमारी जो गैस की प्राइस है, जब आज से 20 साल पहले जब इन्वेस्टमेंट हमारी शुरू हो रही थी तो इन्होंने हमें कहा था आप पेट्रोल की और आपकी कीमत में 40% की पैरिटी हम बरकरार रखेंगे। वो पैरिटी तो ख़त्म हो गई, उल्टा गैस बेइंतहा ज़्यादा महंगी हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों पर 24 अरब रुपए की सब्सिडी जो अदर सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस की मद में दे रही है, वो हमसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, सब लोगों को तावान भी हो रहा है, और ये चंद मखसूस लोगों की जेबों में 24 अरब रुपए जा रहे हैं। आया हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपके चैनल के तवज्जुह से ये पूछते हैं, आया वो लोग आपको इतने पैसे कमा के दे भी रहे हैं कि नहीं? हम तो आपको जब पेट्रोल महंगा था तो हम तो 500 अरब रुपए की आपको पर इनम सेविंग लेकर आ रहे थे, और 350 अरब रुपए जो नाक कान गले और आंखों की जो मेडिसिन की इंपोर्ट थी वो इंपोर्ट भी कम हो चुकी थी, क्यों ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। जुड़वा शहर के बहुत से पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशंस बंद हैं। लोग ये कारोबार छोड़कर और कारोबार करने लगे, और कुछ पेट्रोल पंप्स में तो पेट्रोल ना होने के बराबर है। पिछले अदवार की हुकूमतों की तरह ये हुकूमत भी आवाम के मुतालबात हल करने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत कम की गई, सीएनजी की कीमत कम ना करना हमारे घरों में चूल्हों को ठंडा करने के मुतरादिफ है। भाई सीएनजी जो है ना पेट्रोल की तरह कम होनी चाहिए। पेट्रोल का जो है रेट ज़्यादा बराबर रेट होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अब पता है कोरोना वायरस की वजह से जो है ना हमारा जो है काफ़ी काम रुका हुआ है। हम तो जो है ना कहती है पता नहीं ये जो है ज़्यादा टैक्सी वाले खा गए हैं। अगर किसी से 50 मांगते हैं वो कहते हैं भाई 30 रुपये ले ले। देखिए हम क्या करें, हमारी इतनी सीएनजी पूरा दिन फिर के ना खर्चे भी नहीं हमारे पूरे होते हैं। चाहे पेट्रोल सस्ता है चाहे गैस सस्ती है, क्योंकि इस टाइम कोरोना की सूरत है यार, गरीब आदमी परेशान है। जी बिल्कुल, गैस पराचा जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि गैस पराचा के मुताबिक 40% गैस सस्ती होनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गैस एक ऐसी जो एक आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है या टैक्सी ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका कीमत पेट्रोल की कीमत से 40% कम होगी, 30% कम होगी, तो उसको टैक्सी ड्राइवर को कुछ बचत होगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला ड्राइवर है उसको बचत होगी। अगर जिस तरह अभी आपने कीमत देखी है 75 पे पेट्रोल है और 65 पे इसकी गैस की कीमत है, तो मेरे ख्याल में वो इस वजह से लोग नहीं डलवा रहे, क्योंकि इसमें इंजन का भी प्रॉब्लम है कि जो अगर पेट्रोल पे आपकी गाड़ी चलती है तो गाड़ी का इंजन आपका ठीक रहता है, सीएनजी पे आपके इंजन को भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन लोग रिस्क सिर्फ इसलिए लेते हैं कि मज़दूर तबका अपनी मज़दूरी करने के लिए सीएनजी अगर वो डलवाता है तो उसको 4 पैसे मज़दूरी बच जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत में और सीएनजी कीमत में अगर फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क होगा, तो फिर इस वजह से टैक्सी ड्राइवर जो है या गाड़ी का जो भी ड्राइवर है, सीएनजी किट होने के बावजूद भी वो सीएनजी नहीं डलवा रहे, वो पेट्रोल को ही प्रेफर कर रहे हैं कि पेट्रोल बेहतर है। इस वजह से ये सीएनजी आपने देखी है कि इसके बिल्कुल खाली पड़े हैं और पेट्रोल को लोग ज़्यादा डलवा रहे हैं। तो उनकी डिमांड भी जो गैस पराचा या इनकी जो यूनियंस हैं गैस की अपना सीएनजी गैस की, तो वो ठीक कह रहे हैं कि अगर 40% का डिफरेंस होगा देन जाके अगले टैक्सी ड्राइवर को भी प्रॉफिट होगा, और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वैगन वगैरह यूज़ होती हैं, सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी प्रॉफिट होगा। जी मेरा नाम एहसान है, ये कश्मीर चौक में शेल पेट्रोल पंप पे मैं साइड मैनेजर हूँ। तो जिस तरह आप सीएनजी के हवाले से पूछ रहे हैं, तो मेरा और मेरे कस्टमर का ये ख्याल है कि जो सीएनजी की प्राइसेस हैं वो 40% जो हैं पेट्रोल से कम होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की इससे पहले एसओपी है। तो अगर इतना डिफरेंस नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सीनियर्स ऊपर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से एक हमारे कस्टमर और हमारे बिज़नेस के साथ थोड़ी ज़्यादती है। तो मैं स्पेशली अपने ऊपर जो सीनियर्स हैं जो इसके रिलेटेड हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज़ पर एसओपी जो गैस का रेट है वो पेट्रोल से 40% कम होना चाहिए। इतने ज़्यादा टैक्सेस जो हैं ये आवाम के ऊपर पहले से इतना ज़्यादा बोझ है, तो मेरी हम्बली यही रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली देखा जाए। कैमरामैन डेविड सुशील के साथ सायरा अख्तर, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।